हिंदू धर्म में मोक्ष परिचय। हिंदू धर्म में मोक्ष, मुक्ति जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। मोक्ष का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र, संसार से मुक्ति प्राप्त करना है, जिससे आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह आध्यात्मिक उपलब्धि का सर्वोच्च स्तर है, जिसे आत्मज्ञान, भक्ति, कर्म और योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष की परिभाषा, मोक्ष शब्द संस्कृत के मुक्त धातु से बना है, जिसका अर्थ है मुक्ति, स्वतंत्रता या बंधनों से छूट। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आत्म साक्षात्कार, कैवल्य, निर्वाण और ब्रह्म ज्ञान। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में इसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के कई मार्ग बताए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं 1. ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग। ज्ञान योग के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्राप्त करने से होकर जाता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, तो वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान योग के प्रमुख सिद्धांत हैं विवेक, सही और गलत में भेद, वैराग्य, सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति, शम, इंद्रियों का संयम, ध्यान, मन का एकाग्रता। 2. भक्ति योग, भक्ति मार्ग। भक्ति योग में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम भाव के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मार्ग सभी के लिए सुलभ है और इसमें श्रद्धा, पूजा और सत्संग के माध्यम से व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भक्ति योग को सर्वोत्तम मार्ग बताया है। इसके प्रमुख तत्व हैं श्रद्धा, ईश्वर में विश्वास, सत्संग, संतों और भक्तों का संग, सेवा, निस्वार्थ सेवा, नाम स्मरण, ईश्वर के नाम का जाप। 3. कर्म योग, कर्म मार्ग। कर्म योग में निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव मानी जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कर्म, सेवा भाव, दूसरों की सहायता, धर्म का पालन, कर्तव्यों का निर्वाह। 4. राजयोग, ध्यान मार्ग। राजयोग आत्म संयम, ध्यान और समाधि के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। योग सूत्रों में पतंजलि मुनि ने इसे अष्टांग योग के रूप में वर्णित किया है, जिसमें 8 चरण शामिल हैं यम, नैतिक आचरण, नियम, स्वनुशासन, आसन, शरीर की स्थिरता, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों का संयम, धारणा, एकाग्रता, ध्यान, ध्यान साधना, समाधि, आत्मा में लीन होना। मोक्ष के लक्षण। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति के कुछ लक्षण माने गए हैं, जैसे कि सभी सांसारिक इच्छाओं और बंधनों का त्याग, आनंद और शांति का अनुभव, द्वंद्व, सुख दुख से परे होना, अहंकार और स्वार्थ से मुक्ति। हिंदू ग्रंथों में मोक्ष, हिंदू धर्म ग्रंथों में मोक्ष का विस्तृत वर्णन मिलता है। वेद, आत्मा को अमर और शाश्वत माना गया है, जो मोक्ष के माध्यम से ब्रह्म में विलीन हो जाती है। उपनिषद, अद्वैत वेदांत में मोक्ष को आत्मा और ब्रह्म की एकता के रूप में बताया गया है। भगवत गीता, विभिन्न मार्गों से मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान दिया गया है। रामायण और महाभारत, भक्तिभाव और धर्म पालन के महत्व को बताया गया है। मोक्ष के प्रकार। हिंदू धर्म में मोक्ष को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। सालोक्य, भगवान के धाम में निवास करना। सामीप्य, भगवान के निकट रहना। सारूप्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना। सायुज्य, भगवान में लीन हो जाना। निष्कर्ष, मोक्ष हिंदू धर्म में जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान और कर्म का संतुलित अभ्यास आवश्यक है। व्यक्ति जब अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में सक्षम होता है, तब उसे वास्तविक मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष को पाने के लिए नियमित साधना, शास्त्रों का अध्ययन और गुरु के मार्गदर्शन का अनुसरण आवश्यक है।